हम्म सबसे पहले तो सिल्वर में स्टॉप लॉस हो गया है एक्चुअली। कल मौका मिला भी था, मोमेंटम बना, फिर वापस सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। तो अभी भी ऐसा ही है। ट्रेंड अपसाइड गया था यहाँ पे, पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है ये। सेम चीज़ कॉमेक्स में है। तो स्टॉप लॉस अगर स्मॉल हो तो आपको ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं करनी है, आपको ले लेना है ट्रेड। फिर चाहे स्टॉप लॉस हो भी जाए तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। छोटे स्टॉप लॉस होते हैं तो फिर क्या है, अपन थोड़ा सा बड़ा सोचने की कोशिश कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी जब हम किए मॉर्निंग से लेकर अब तक। 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पर यहाँ पे लॉन्ग अच्छा खासा मिला है, ट्रेंड बना है, स्टॉप लॉस स्मॉल है, ट्रेड बना है, यहाँ तक के लेवल्स मिलने के चांस अच्छे हैं इसमें। तो यहाँ तक तो एक बार शूटअप करके चला ही जाएगा ये। तो देन उसके बाद हो सकता है वापस से एक डाउन साइड आए, या फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो क्लियर मोमेंटम मिलने के चांस भी है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा के ड्रॉ करोगे तो क्लियरली देखो यहाँ बाय साइड में थोड़ा बहुत मैंने भी मोमेंटम लिया, पर ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। तो अभी यहाँ पे मोमेंटम साइड ही है। यहाँ तक के लेवल हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, बट सेम चीज़ वही है, स्टॉप लॉस अगर स्मॉल होते हैं ना तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर अच्छी करते हैं, और आपका थोड़ा सा जो व्यू है, तरीका है, वो प्रॉपर मैनेज हो पाता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी पोजीशन स्टक हो जाती है और फिर आप वहाँ पर अटक जाते हो। तो ये दिक्कत ना आए इसलिए थोड़ा सा सोच के संभल के सोच के काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी देखोगे, निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी भी एक ऐसे लेवल पर आ जाता है वापस से कि यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए, ये ना हो जाए। तो ये चीज़ है ना, तो ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है अभी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जस्ट अ सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब ऐसे लेवल पर अभी करंटली क्या एक्सपायरी 30 जनवरी की मिलेगी आपको। तो 30 जनवरी की एक्सपायरी में काम करना है कि नहीं करना है, ये थोड़ा सा सोच समझ के काम करना, बिकॉज अटक भी सकता है वहाँ पोजिशंस वगैरह। क्योंकि अभी क्या है, विक्स बहुत ज़्यादा हाई है, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे, ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा हाई मिलेंगे तो आप उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे। थोड़ा ऑप्शन से बच के रहे ज़्यादा अच्छा है। और ट्रेंड ले भी रहे हो तो फिर थोड़ा लंबा ट्रेंड लेने की कोशिश करना। ये सोच के काम करना कि हाँ बड़ा पैसा बन सकता है यहाँ पे, ये सोच के। जैसे अगर मैं से क्रूड की बात करूँ तो क्रूड में अच्छा मौका मिल सकता है। क्रूड एक अच्छा एसेट क्लास चल रहा है, काफ़ी टाइम से गिर रहा है, तो आप हर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑप्शन में काम कर सकते हो। है ना, ये सेल बन रहा है, ये सेल बना है, यहाँ सेल बना है, ये सेल बना है। यहाँ पर जरूर कुछ नहीं मिला मौका, बट जब भी मौका मिला स्टॉप लॉस स्मॉल होगा तो वहाँ पर ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है किसी टाइप की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर स्ट्रक्चर देखोगे यूएस ऑयल का, यानी कि इसका, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है मोमेंटम। तो ये चीज़ें हैं। बाय साइड में भी मौका मिल रहा है यहाँ पे, बॉटम से अच्छे लेवल पर है। तो देर आर चांसेस कि ये अपसाइड मोमेंटम दे दे, बट एनी एनी हाउ लास्ट में ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस अगर स्मॉल रहेगा तो कंफर्टेबली वहाँ पे कुछ कर पाओगे। तो 63 60 70 के अराउंड है, स्लो है कंपैरेटिवली, ज़्यादा मोमेंटम मिल नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे इन इन जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हो एक तरीके से। और इसके अलावा नेचुरल गैस अगर देखें तो नेचुरल गैस पे भी अच्छा खासा व्यू है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे ही काम करना बेटर रहेगा। करंट एक्सपायरी में कुछ खास कुछ है नहीं, तो ये ध्यान रखना। है ना, तो ये देखो नेक्स्ट एक्सपायरी कितनी चल रही है, कहाँ चल रही है, ये देख लो। और साथ साथ आर्ली चार्ट भी देखोगे तो आर्ली चार्ट में काफ़ी अच्छा मौका, पिछले 2 3 दिन से मैंने कुछ खास ट्रेड वगैरह दिए नहीं, मिले भी नहीं। तो इस वजह से थोड़ा अवॉइड ही कर रहा था मैं। कुछ मौका मिलता है प्रॉपर ट्रेड बनाने का तो ट्रेड लो, अदरवाइज कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको ट्रेड लेना ही है, करना ही है ना। जिंक वगैरह एल्यूमिनियम वगैरह हम कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल बॉटम पे खड़े हुए हैं ये। तो यहाँ से रिकवरी की चांस ही बनते हैं ज़्यादातर, तो अप साइड जाने के मोमेंटम मिलते हैं। बट अगर सेल साइड में अगर गिरावट आती है तो थोड़ा सा वेट करके वॉच करके कुछ करा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। है ना, यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट में लॉन्ग नहीं बना, फिर वापस से शॉर्ट में आ चुका है मोमेंटम। तो अब सेल में कंटिन्यू करेगा पिछले कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम हो सकता है यहाँ पे 89,400 600 के लेवल तक के लिए भी चला जाए। जिन लोगों की पोजीशन स्टक हो जाती है, अब क्या होता है कि आपने ट्रेड लिया, स्टक हो गई पोजीशन, अब क्या करें। तो अगर कैपेसिटी है हमारी कि इस रेंज में हम कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं तो आप बने रहो, 3 महीने का टाइम होता है ना। तो ये बड़ा नॉर्मल सी बात है कि अगर गैप डाउन गैप अप हो जाता है तो वहाँ आपकी पोजीशन स्टक हो ही जाती है। तो जब पोजीशन स्टक हो जाती है तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सा टाइम लेकर चीज़ें देखकर ही चीज़ें करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आपका अमाउंट वहाँ पर अटक जाएगा, फिर उस केस में आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो थोड़ा सोच समझ के अपन देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एल्यूमिनियम सब हो गया हाँ। यहाँ से देखो, अब मॉर्निंग में मार्केट चलने का मेन रीजन क्या है? एक तो बैंक थोड़े से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं ना, एक्सिस बैंक 4% के आसपास है। बजाज फाइनेंस अगर देखो तो बजाज फाइनेंस भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया है ना। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था ऐसा कुछ खास, पर था, लॉन्ग चला है ना। टाटा मोटर का इतना कोई रोल नहीं है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये दोनों भी अच्छे चल रहे हैं मॉर्निंग से ही। तो इन्हीं का एक रीज़न है कि जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। आईसीआईसी बैंक भी देखोगे तो आईसीआईसी बैंक भी 1261 के आसपास है, अच्छा खासा। यहाँ भी अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, यहाँ पे ये बना बना रखा है ऑलरेडी मैंने। हाँ, ऐसा मोमेंटम देता है अच्छा खासा, ये चलता रहता है फिर। इन्फोसिस वगैरह भी देखोगे तो आईटी भी थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड दे रहा है, यही एक रीज़न है कि निफ्टी का मूव आने का चांस बना है यहाँ पे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ऑप्शंस वगैरह थोड़े से संभल के करना, बिकॉज अभी क्या है, एक्सपायरी का टाइम है, तो एक्सपायरी के आसपास तो दूर रहो तो ज़्यादा बेटर होगा। 2-3 दिन दूर रहो कोई मतलब नहीं है। कैश वगैरह में मार्केट में जो थोड़ा मौका मिल सकता है। बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी काफ़ी गिरा था मॉर्निंग में, 133 पॉइंट के आसपास डाउन था, वापस से प्लस आ चुका है, नीचे से बॉटम से काफ़ी रिकवरी मिल चुकी है आई थिंक इसमें। तो इसे भी देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा चल रहा है, तो आप इसको काउंट कर सकते हो। ये बड़ा स्मूथ चलता है कहीं ना कहीं, गिरेगा भी सही तो स्मूथली चलेगा भी सही। तो यहाँ पे कुछ मौके मौके ऐसे मौके बन सकते हैं। तो मेन कहाँ इसका किसकी वजह से चल रहे हैं ये सारे ये स्टॉक जो है, बालकृष्ण इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है। इसमें भी ये देखना कि मार्केट में जो बड़ा बिल्डर है वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनकी वजह से मोमेंटम मिल सकता है। तो मॉर्निंग में देखोगे तो मॉर्निंग में तो कहा पूरा मिड कैप सेक्टर ही पूरा डाउन रेड में चल रहा था, पर अब पिछले कुछ टाइम में ये प्लस में अभी आया है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है ये। बट कोई बड़ी ज़्यादा इंडिकेशन नहीं है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ। ये ज़रूर है कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर होने में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म में आप जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है उतना लेकर बाहर हो जाओ। ज़्यादा होल्ड मत करो, ज़्यादा सोचो मत कि इसको मैं होल्ड करके थोड़ा टाइम वेट करूंगा चलेगा ऐसे, ये मत सोचो, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है वो वापस गिरना स्टार्ट कर देगी। मार्केट अभी करेक्शन के फेज में चल रहा है। शुभ भाव, साउथ इंडियन बैंक, सनराइज, ठीक ठाक है। सारी सारी कंपनी में मौका मिल रहा है, मोमेंटम मिल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी। चोला है, जीआरएससी वगैरह है, तो वही सेम है। अब यहाँ पे कोई ये क्या सेंटिमेंट की बेसिस पे काम चीज़ें कर रही है ना। माजडॉक चल रहा है, जीआरएससी चल रहा है, तो ये इसलिए चल रहा है बिकॉज डिफेंस का बजट हो सकता है बढ़ा है अभी बजट के टाइम पे, और कुछ ना कुछ चीज़ें चली जाती है ना। इनसाइडर तो पता रहता है ये जिन लोगों को, जिन लोगों को इनसाइड का पता है कि हाँ यार यहाँ पे मौका मिल सकता है, या फिर प्री बजट रिलीज स्टार्ट हो जाती है 2 से 3 दिन पहले। उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ये आप देख पाओगे है ना, माजरो का जीआरएससी हो गया। बाकी अब और भी डिफेंस कंपनी देखोगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ मौका मिल रहा होगा, आरबीएल वगैरह है। रेलवे तो स्टॉक पहले भी चल ही चुके हैं, पहले बीच में ही न्यूज़ आई आई गई थी। और बजट का ऐसा है कि डिफेंस बजट तो हमेशा बढ़ ही रहा है इंडिया का, तो वो कहीं ना कहीं वो एक रीज़न भी है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा मार्केट को लेकर वो हो सकता है। पर पॉइंट यही है, अगर आप बहुत सारी चीज़ें देख भी रहे हो ना, तो आपका आपका क्या पर्पज़ है? आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो? आप कौन सी जगह पे अपने आप को कंफर्टेबल मान पा रहे हो? वो है मेन तो। आपका रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा मेन है। आपको कैपिटल ग्रो करना है, आपका जो गोल है दिमाग में, उस गोल को कैसे अचीव करना है वो इंपॉर्टेंट है ना। आप मार्केट को कितना ही आप देख लो, कितना ही समझ लो, कितनी जानने की कोशिश कर लो, पर आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है मार्केट के साथ, तो फिर आप फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी ना आपको मार्केट में, अटकना पड़ जाएगा पर्टिकुलर पोजीशन को लेकर है ना। ये महिंद्रा महिंद्रा कंपनी अच्छी है, देख सकते हो आप इसको भी, आर्ली चार्ट में लॉन्ग मिल रहा है यहाँ पे। तो कोशिश करना कैश मार्केट के थ्रू भी अगर जाना चाहो तो ज़्यादा बेटर होगा। कमोडिटी में थोड़ी वीकनेस चल रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी अभी स्ट्रेंथ में थे, अभी थोड़े से कूल हुए हैं, यानी कि एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा ओवरऑल मार्केट का सिनारियो। अब अगर आप देखना चाहो तो मार्केट्स में तो वगैरह दिखा दूँ या कुछ और चेक करवा दूँ, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, पर बेटर ये रहेगा अभी ऐसे मार्केट में थोड़ा वेट किया जाए, बजट तक कुछ मत करो ज़्यादा खास, तो ज़्यादा बेटर होगा। दिख रहा है कोई पोजीशन, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पे आपको कुछ लक मिल सकता है, पैसा बच सकता है, स्टॉप लॉस स्मॉल है, देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे ऐसे क्लास में काम करना जो थोड़ी सी कंपेरेटिवली सेफ है ना। स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, क्या होता है एक बार लॉस अगर आ जाती है ना पोजीशन में, तो फिर आप उसको कवर करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर देते हो। उसको कवर करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, माइंड सेट आपका दिमाग में कुछ ना कुछ और चल रहा होता है और करते कुछ और हो है ना। एंट्री नहीं मिल रही होती फिर भी आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे, ये गलतियां सब करते हैं। हाँ, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक्स है ये। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली, अब यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो प्रॉफिट आप यहीं पे लेके बुक बाहर हो जाओगे, आप ये यहाँ तक का वेट नहीं करोगे। पर अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो अब आप क्या है, प्रॉफिट में तो ऑलरेडी आ ही चुके हो। तो अब आपको सोच सकते हो क्या मुझे ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, करना है, करना है। अभी अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं सोचूंगा सोचूंगा या सोचूंगी निकालने का। तो वही वही बात है, मार्केट में पैसा तो ही बना सकता है। जैसे अभी गिरा, अभी इतनी बड़ी गिरावट आई, तो आप तभी पैसा बना सकते थे जब आप यहाँ प्लानिंग करके बैठोगे या वेट करके बैठोगे ऐसे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम के साथ
सीखने की समझने की होती है, जो कि आ जाएगी। ये है। और इसके अलावा हम देखें यहाँ कुछ और भी स्टॉक्स वगैरह हैं। अब क्या क्या होता है मार्केट में, अगर रिकवरी आ रही हो, अच्छा चल रहा हो मार्केट, तो फिर उस केस में क्या होता है, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं वो और परफॉर्म करते हैं। बट अभी मार्केट में सेंटिमेंट कैसे है ना, मार्केट में सेंटिमेंट अगर अच्छा ही नहीं होगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा। यानी कोई भी अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लेना पसंद नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखते हुए, ये चीज़ समझते हुए हमको ये थोड़ा जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये देखो आप, एग्रीगेट, वैशाली फार्मा, निप्पॉन इंडिया। अब यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करने की कोशिश करो, कौन सी कंपनीज में कहीं ना कुछ हो रहा है। क्या किस टाइप की कंपनीज है ये मैं मार्केट कैप जो है 10 बिलियन अबव का रखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे स्मॉल कंपनी है, बजाज हेल्थ केयर है। अब बजाज हेल्थ केयर में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, बजाज हेल्थ केयर तो बजाज का नाम है, एक तो बड़ी कंपनी है। और क्या कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ पर है अभी। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा कि मुझे कंपनी अगर मैं ले रहा हूँ तो क्या मेरा व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, पोजिशनल व्यू है। अगर हम मार्केट में स्टक हो गए तो अब देखो पिछले कुछ टाइम से एक रेंज में चल रहा है, और 2022 से लेकर अब तक का रेंज चल रहा है, और अब देखो यहाँ पे मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब इसमें फटाफट से आप इसके क्या करो, फाइनेंशियल्स ओपन करके देख लो ये क्या पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह रही है, इसकी ईपीएस ग्रोथ तो ठीक ठाक रहा है, पी वगैरह नेगेटिव भी दिखा रहा है। तो एक बार चेक कर लेना, पूरी हेल्थ वगैरह चेक कर लेना इसकी कंपनी की, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कुछ देखना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, तो ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, पर ये अब आईपीओ के बहुत हाई वैल्यूएशन वगैरह पे आई है, उसके बाद से थोड़ा वहीं कहीं घूम रही है, तो कुछ नहीं कर सकते। अपडेटेड सर्विसेज वगैरह है, अभी बहुत सारी कंपनीज आपको दिख जाएगी यहाँ पे, चोलामंडलम फाइनेंस बड़ी कंपनी है। तो ऐसे ऐसे मार्केट में ना ऐसी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस रखो जो थोड़ी कंपेरेटिवली सेफ है, सिक्योर है, बिग है ना, मार्केट कैप जिनका बड़ा है, तब जाके हम मार्केट में थोड़ा सा वेट करके चेक करते हुए कुछ कर सकते हैं। देखो कुछ ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे भी। रीज़न उसका यही है बिकॉज मार्केट में वीकनेस चल रही है कहीं ना कहीं, तो वो अटक जाता है पैसा वहाँ पे इस वजह से। नेचुरल गैस आप देखोगे तो नेचुरल गैस में काफ़ी अच्छा खासा वीक मोमेंटम बना हुआ है। नेक्स्ट एक्सपायरी का भी काम करना, करंट एक्सपायरी पे कुछ भी नहीं बनेगा। और नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी काम करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, 279 पॉइंट समथिंग। एंट्री तब लेना जरूरी है जब आपका स्टॉप लॉस क्लियर हो, स्टॉप लॉस अगर क्लियर नहीं होगा, एंट्री ले ली, फिर उसके बाद आप फंस जाओगे। फिर आप सोचोगे अरे अब क्या करें, अब अगर अब तो फंस गए, अब दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी यहीं पे देख लो आप, है ना, सेल नॉर्मली ऊपर गया फिर नीचे आया ऐसे। साथ साथ ये भी देखो, कॉमिक्स चेक करना स्टार्ट करो, कॉमिक्स क्या बोल रहा है, कॉमिक्स अगर कुछ बोल रहा है, कॉमिक्स सही कह रहा है, देन यू शुड गो फॉर इट, है ना। कॉमिक्स अगर सही रहेगा ना तो फिर आप अच्छे से अपने डिसीजन मेकिंग को कर पाओगे। कॉमिक्स गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो फिर कॉमिक्स को आराम से मौका मिल पाएगा आपको यहाँ पे। ये चीज़ है। ओके, अब इसमें कोई आपको डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।